ट्रेन में टिकट चेक करने वाली मैडम को स्टेशन में घूम घूम कर चाय बेचने वाले हैंडसम लड़के से हुआ प्यार। और फिर जो हुआ, उस दिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि भीड़, सीटी, धुएं और भागती जिंदगी के बीच एक ऐसी कहानी जन्म लेगी जिसे सुनकर लोग मुस्कुराएंगे भी और थोड़ा सोचेंगे भी। दिल्ली से लखनऊ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खड़ी थी। सुबह का वक्त था, लेकिन स्टेशन पहले से ही शोर से भरा हुआ था। चाय चाय, गरम चाय, समोसा ले लो, पानी बोतल। आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थीं। उसी भीड़ के बीच तेज कदमों से चलती हुई आई थी राधिका सिंह, टिकट चेक करने वाली मैडम, यानी टीटी। साफ इस्त्री की हुई काली कोट, गले में आईडी कार्ड, बाल सलीके से बंधे हुए, आंखों में सख्ती और चेहरे पर प्रोफेशनल अंदाज। जो भी बिना टिकट मिलता उसकी हालत खराब हो जाती। लोग उनसे थोड़ा डरते भी थे, लेकिन अंदर से राधिका वैसी बिल्कुल नहीं थी। बस नौकरी ने उन्हें सख्त बना दिया था। उधर प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर से एक और आवाज आ रही थी। चाय ले लो मैडम, कुल्हड़ वाली स्पेशल चाय। आवाज में अजीब सा खिंचाव था। वो आवाज थी आर्यन की। आर्यन लगभग 24 से 25 साल का लड़का था। लंबा कद, गेहुआ रंग, हल्की दाढ़ी, आंखों में चमक और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। कंधे पर स्टील का बड़ा सा चाय का कंटेनर टंगा रहता, हाथ में कुल्हड़ और कपों की टोकरी। वो इस स्टेशन पर पिछले 3 साल से चाय बेच रहा था। सब उसे जानते थे। कुली, सफाई कर्मचारी, गार्ड, यहां तक कि कुछ रोज आने वाले यात्री भी। राधिका ट्रेन में चढ़ चुकी थी और टिकट चेक करना शुरू कर चुकी थी। टिकट दिखाइए। हाँ, ये सीट आपकी नहीं है। जनरल टिकट लेकर स्लीपर में क्यों बैठे हो? उनकी आवाज साफ और सख्त थी। उसी वक्त खिड़की के पास से फिर वही आवाज आई। मैडम चाय। सुबह से काम कर रही होंगी, थक गई होंगी। राधिका ने बिना देखे ही कहा, नहीं चाहिए मैडम, फ्री में दे रहा हूं। इतनी सख्ती से काम करती हैं, थोड़ा मीठा भी होना चाहिए जिंदगी में। लड़का हंसते हुए बोला। राधिका ने पहली बार उसे देखा। एक पल के लिए उनका चेहरा सख्त से सामान्य हुआ, फिर तुरंत बोली, ड्यूटी पर हूं, मजाक मत करो, आगे बढ़ो। आर्यन मुस्कुराया, जी मैडम, और आगे बढ़ गया। लेकिन जाते जाते उसकी आंखों की शरारत राधिका के दिमाग में रह गई। दिन बीतते गए। वही ट्रेन, वही प्लेटफॉर्म, वही भीड़, और लगभग हर दूसरे दिन वही मुलाकात। मैडम आज पैसे ले लूं क्या, या आज भी फ्री वाली स्माइल चलेगी? तुम्हें काम नहीं है क्या? हर बार यही मिल जाते हो। काम ही तो है मैडम, लोगों को चाय देना, और कभी कभी मुस्कान भी। राधिका चाहकर भी हल्का सा मुस्कुरा देती, फिर खुद को संभाल लेती। धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई थी उस आवाज की। अगर किसी दिन वो आवाज नहीं आती तो अजीब सा खालीपन लगता। एक दिन तो उन्होंने खुद खिड़की से झांक कर देखा। वो चाय वाला लड़का आज नहीं दिखा। पास खड़े यात्री ने कहा, मैडम वो आर्यन, आज उसकी तबीयत खराब है शायद, सुबह से नहीं दिखा। राधिका ने तुरंत नजर हटा ली, लेकिन मन में हल्की सी चिंता बैठ गई। मुझे क्या, मैं क्यों सोच रही हूं? उन्होंने खुद से कहा, पर मन मान नहीं रहा था। अगले दिन ट्रेन रुकी और प्लेटफॉर्म पर वही आवाज फिर गूंजी। मैडम आज पैसे लेकर ही चाय दूंगा। राधिका खिड़की तक आई। तबीयत खराब थी? आर्यन थोड़ा चौंका। आपको कैसे पता? स्टेशन छोटा है, खबर फैल जाती है। राधिका ने नजरें चुराते हुए कहा। अच्छा लगा सुनकर कि किसी ने नोटिस किया, आर्यन हल्के से बोला। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर राधिका ने हाथ बढ़ाया, एक चाय देना। आर्यन ने जल्दी से कुल्हड़ भरा। पहली बार आपने खुद मांगी है। ज्यादा खुश मत हो, राधिका बोली, लेकिन उनकी आवाज में अब पहले वाली सख्ती नहीं थी। ट्रेन चलने लगी। आर्यन प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा, राधिका दरवाजे के पास खड़ी चाय पीती रही। दोनों की नजरें मिलीं और दोनों ने नजरें हटा लीं। उस दिन के बाद बातें थोड़ी बढ़ने लगीं। आप हमेशा इतनी सीरियस रहती हैं, और तुम हमेशा इतना हंसते क्यों रहते हो? क्योंकि अगर हंसू नहीं तो रोना आ जाएगा। राधिका ने पहली बार गौर से उसे देखा। मतलब? आर्यन ने हंसते हुए बात टाल दी। कुछ नहीं मैडम, चाय ठंडी हो जाएगी। धीरे धीरे राधिका को पता चला कि आर्यन पहले पढ़ाई करता था, लेकिन पिता की तबीयत खराब होने के बाद पढ़ाई छोड़कर काम करना पड़ा। घर में माँ और छोटी बहन थी। वो दिन रात मेहनत करता था, पर चेहरे पर शिकन नहीं आने देता था। एक दिन राधिका ने पूछा, थकते नहीं हो? आर्यन बोला, थकता हूं, लेकिन जब लोग चाय पीकर कहते हैं मजा आ गया, तो लगता है जिंदगी बेकार नहीं है। उस दिन राधिका देर तक खामोश रही। उन्हें याद आया, बचपन में वो भी ऐसे ही हंसती थी। फिर जिम्मेदारियां, नौकरी, अकेलापन, सब ने मिलकर उन्हें सख्त बना दिया। अब जब भी ट्रेन इस स्टेशन पर रुकती, राधिका अनजाने में दरवाजे के पास आ जाती, और अगर आर्यन किसी और डिब्बे में चला जाता तो वो थोड़ी बेचैन हो जाती। एक दिन आर्यन ने मजाक में कहा, मैडम आप मुझे ढूंढती तो नहीं? राधिका तुरंत बोली, बिल्कुल नहीं। अच्छा,
तो फिर आज आप खुद मेरे पास क्यों आई? राधिका कुछ बोल नहीं पाई, बस बोली, ड्यूटी है मेरी, पूरे प्लेटफॉर्म पर नजर रखनी पड़ती है। आर्यन हंस पड़ा। जी मैडम, समझ गया। लेकिन दोनों समझ रहे थे, कुछ बदल रहा है। एक शाम बारिश हो रही थी, ट्रेन लेट थी, प्लेटफॉर्म लगभग खाली हो चुका था। राधिका छत के नीचे खड़ी थी। तभी आर्यन भीगता हुआ आया। आप अभी तक गई नहीं? ट्रेन लेट है, राधिका बोली। और तुम भीग जाओगे? आदत है, उसने कंधे उचकाए। पर आपको सर्दी लग जाएगी, ये लीजिए। उसने अपने बैग से पुराना सा रेनकोट निकालकर उनकी तरफ बढ़ाया। तुम पहन लो, राधिका बोली। मैं रोज भीगता हूं, आप रोज नहीं, उसने मुस्कुराकर कहा। राधिका ने पहली बार बिना बहस किए वो रेनकोट ले लिया। उस पल दोनों के बीच कुछ अनकहा सा ठहर गया। दूर से ट्रेन की हेडलाइट दिखी, सीटी बजी। राधिका चढ़ने लगी, फिर पलटकर बोली, आर्यन। जी मैडम। अपना ख्याल रखा करो। आर्यन की मुस्कान हल्की पड़ गई। आप भी। ट्रेन चल पड़ी। इस बार राधिका दरवाजे से अंदर नहीं गई। वो वहीं खड़ी रही जब तक प्लेटफॉर्म पीछे नहीं छूट गया। दिल में पहली बार हल्की सी धड़कन अलग तरीके से महसूस हुई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था, ये बस आदत है, दोस्ती है, या कुछ और उधर प्लेटफॉर्म पर खड़ा आर्यन भी ट्रेन को जाते हुए देख रहा था। उसने धीरे से खुद से कहा, मैडम। नहीं, राधिका। दोनों की जिंदगी पटरी पर चल रही थी, लेकिन अब उन पटरियों के बीच एक नया रास्ता बन रहा था। क्या यह रास्ता साथ चलेगा या किसी मोड़ पर टूट जाएगा, ये अभी किसी को नहीं पता था। ट्रेन में टिकट चेक करने वाली मैडम और स्टेशन पर घूम घूम कर चाय बेचने वाले हैंडसम लड़के की वो छोटी छोटी मुलाकातें अब आदत बन चुकी थीं। राधिका चाहकर भी मान नहीं रही थी, लेकिन सच यही था कि अब उस स्टेशन का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती थी। दूसरा हफ्ता चल रहा था। उस दिन ट्रेन थोड़ी ज्यादा देर के लिए रुकी। राधिका ने जल्दी जल्दी 2 डिब्बों में टिकट चेक किया और फिर बिना वजह दरवाजे के पास आकर खड़ी हो गई। खुद से बोली, बस हवा लेने आई हूं। हवा या चाय? पीछे से वही जानी पहचानी आवाज आई। राधिका पलटी। तुम हर जगह पहुंच कैसे जाते हो? आर्यन ने आंख दबाई। जहां जहां मैडम जाती हैं, वहां वहां चाय भी पहुंच जाती है। बहुत बातें बनाते हो। सच बोलूं तो आपसे बातें करने का बहाना ढूंढता हूं, उसने हल्के लेकिन साफ शब्दों में कहा। राधिका चुप हो गई। पहली बार उसने मजाक में नहीं, सीधी बात कही थी। उन्होंने बात बदल दी। घर में सब कैसे हैं? आर्यन ने चाय पकड़ाते हुए कहा। माँ ठीक है, बहन की फीस भरनी है इस महीने, देखो क्या होता है। तुम पढ़ते क्यों नहीं आगे? राधिका ने पूछा। कभी मौका मिला तो जरूर पढ़ूंगा, अभी घर चलाना ज्यादा जरूरी है, उसने सामान्य आवाज में कहा, जैसे ये कोई बड़ी बात ही ना हो। राधिका ने उसे गौर से देखा। इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारी, और फिर भी चेहरे पर शिकायत नहीं। तुम हमेशा खुश कैसे रहते हो? उन्होंने धीरे से पूछा। आर्यन हंसा। क्योंकि अगर दुख गिनने बैठ गया ना, तो चाय ठंडी हो जाएगी और ग्राहक भाग जाएंगे। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद बातों का सिलसिला थोड़ा और खुल गया। अब सिर्फ चाय लीजिए मैडम तक बात नहीं रहती थी। आप घर कहाँ रहती हैं? रेलवे कॉलोनी में। परिवार? माँ पापा गांव में रहते हैं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ। अकेले? आर्यन ने हल्की चिंता से पूछा। हाँ, नौकरी ऐसी है, राधिका ने सामान्य बनने की कोशिश की। अकेले खाना बनाना, आना जाना मुश्किल होता होगा। आदत हो जाती है, उन्होंने कहा, लेकिन आवाज में खालीपन था। आर्यन ने बात हल्की कर दी। कोई बात नहीं, जब भी ट्रेन लेट हो मैं चाय के साथ बिस्कुट फ्री दे दिया करूंगा। मुझे रिश्वत दे रहे हो? राधिका ने भौं उठाई। नहीं मैडम, दोस्ती में दे रहा हूं, उसने मुस्कुराकर कहा। दोस्ती? राधिका ने शब्द दोहराया। हाँ, अगर आपको मंजूर हो तो। कुछ पल खामोशी रही, फिर राधिका ने चाय का घूंट लिया और बोली, ठीक है, दोस्त। उस दिन के बाद रिश्ता बदल गया। नाम से बुलाना अभी भी नहीं शुरू हुआ था, पर आवाज में अपनापन आ गया था। लेकिन दुनिया इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन राधिका प्लेटफॉर्म पर उतरी तो देखा 2 रेलवे कर्मचारी आर्यन पर चिल्ला रहे थे। कितनी बार बोला है यहां खड़े मत हुआ करो, लाइसेंस दिखाओ। आर्यन हाथ जोड़कर समझा रहा था। साहब मैं यहीं सालों से बेच रहा हूं, सब जानते हैं मुझे। राधिका दूर से देख रही थी। पहले सोचा ड्यूटी में दखल देना ठीक नहीं, फिर देखा एक ने उसके कंटेनर को धक्का दे दिया। गरम चाय गिरते गिरते बची। राधिका तेज कदमों से वहां पहुंची। क्या हो रहा है यहाँ? दोनों कर्मचारी तुरंत सीधे हो गए। मैडम, ये लड़का बिना परमिशन के, मैं रोज इसे देखती हूँ, किसी को परेशान नहीं करता। अगर कोई कागज की कमी है तो नियम से समझाइए, धक्का देने की जरूरत नहीं, राधिका ने सख्ती से कहा। आर्यन उन्हें देख रहा था, हैरान भी शुक्रगुजार भी। कर्मचारी बड़बड़ाते हुए चले गए। आपको बोलने की जरूरत नहीं थी, आर्यन ने धीरे से कहा। मुझे गलत चीज बर्दाश्त नहीं, राधिका बोली।
और अगली बार अपने कागज पूरे रखो। जी मैडम, उसने मुस्कुराकर कहा। पर आज आप सच में मैडम से दोस्त जैसी लगी। राधिका ने नजरें चुरा ली। उस शाम ट्रेन छूटने लगी तो आर्यन दौड़कर आया। रुकिए। राधिका दरवाजे पर थी। क्या हुआ? उसने एक छोटा सा पेपर कप बढ़ाया। आज स्पेशल अदरक वाली चाय बनाई है आपके लिए। पैसे? दोस्तों से पैसे नहीं लेते, उसने कहा। राधिका ने कप लिया। हर बात में फिल्मी डायलॉग मारते हो। असली वाली जिंदगी में भी थोड़ी फिल्मी चीजें होनी चाहिए, आर्यन ने कहा। ट्रेन चल पड़ी। इस बार दोनों की मुस्कान थोड़ी देर तक बनी रही, लेकिन उसी डिब्बे में खड़ा एक सहकर्मी टीटी ये सब देख रहा था। उसने मजाक में दूसरे से कहा, अरे हमारी मैडम तो प्लेटफॉर्म वाले चाय वाले से खास दोस्ती कर रही हैं। बात हंसी में शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे कानों से होती हुई अफवाह बन गई। 2 दिन बाद राधिका को ऑफिस में बुलाया गया। सीनियर ऑफिसर ने फाइल बंद करते हुए कहा, आपकी ड्यूटी के दौरान अनावश्यक बातचीत की शिकायत आई है। राधिका समझ गई बात किस तरफ जा रही है। सर मैं सिर्फ देखिए, आपकी छवि एक सख्त और ईमानदार अफसर की है। उसे ऐसे मामलों से खराब मत कीजिए, उन्होंने ठंडे स्वर में कहा। राधिका ने जी सर कहा, लेकिन दिल भारी हो गया। उस दिन ट्रेन जब उसी स्टेशन पर रुकी तो वो दरवाजे तक आई, लेकिन बाहर नहीं झांका। आर्यन प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में चाय, आंखें उन्हें ढूंढ रही थीं। उन्होंने देखा, पर खुद को पीछे रोक लिया। ट्रेन चल पड़ी। इस बार ना चाय मिली, ना मुस्कान। आर्यन देर तक प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आया क्या बदल गया। उधर डिब्बे के अंदर खड़ी राधिका खिड़की से बाहर देखती रही। दिल कह रहा था एक बार बात कर लो, दिमाग कह रहा था दूर रहो। दोनों अपने अपने फर्ज और दिल के बीच फंस गए थे। ट्रेन में टिकट चेक करने वाली मैडम और स्टेशन पर चाय बेचने वाले हैंडसम लड़के की कहानी अब ऐसे मोड़ पर आ चुकी थी जहां दिल और जिम्मेदारियां आमने सामने खड़ी थीं। राधिका ने खुद को सख्त बना लिया था। अब ट्रेन उस स्टेशन पर रुकती भी तो वो जानबूझकर दूसरे डिब्बे में चली जाती। ये सब ठीक नहीं, लोग बातें बना रहे हैं, मुझे अपनी नौकरी संभालनी है, वो खुद को समझाती रहती। उधर आर्यन रोज उसी जगह खड़ा रहता, पहले डिब्बे की तरफ देखता, फिर दूसरे की तरफ। जब कई दिन तक राधिका नजर नहीं आई तो उसकी मुस्कान थोड़ी कम होने लगी। एक दिन उसने हिम्मत की। ट्रेन रुकी तो वो सीधे उस डिब्बे की तरफ गया जहां आमतौर पर राधिका ड्यूटी करती थी, लेकिन आज भी वो नहीं दिखी। पास खड़े एक कुली ने कहा, भाई, जिस मैडम को ढूंढ रहा है ना, उनका रूट बदल गया है शायद, आजकल दूसरे सेक्शन में जा रही हैं। आर्यन का दिल जैसे बैठ गया। उसने जबरदस्ती मुस्कान लाई। अच्छा, ठीक है, लेकिन अंदर से उसे समझ आ गया था ये दूरी जानबूझकर है। उसी शाम राधिका क्वार्टर में अकेली बैठी थी। खाना सामने रखा था, पर भूख नहीं थी। मोबाइल हाथ में था। कई बार सोचा स्टेशन का नंबर ढूंढकर पूछें कि वो ठीक है या नहीं, फिर खुद को रोक लिया। ये सही नहीं है, मैं एक टीटी हूं, वो एक चाय बेचने वाला लड़का। लोग हंसेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे। दिमाग हजार बातें कर रहा था, लेकिन दिल सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, क्या वो ठीक होगा। इधर आर्यन ने भी खुद को काम में झोंक दिया। पहले जहां वो हंसते हुए हर ग्राहक से मजाक करता था, अब चुपचाप चाय देकर आगे बढ़ जाता। एक रात उसकी मां ने पूछा, क्या बात है बेटा, पहले जैसा नहीं हंसता अब। आर्यन ने मुस्कुराने की कोशिश की। कुछ नहीं मां, थक जाता हूं बस। मां ने कहा, देख बेटा, जिंदगी में मेहनत जरूरी है, पर दिल को ज्यादा मत दबा देना। उस रात आर्यन देर तक छत पर बैठा रहा। अगले हफ्ते अचानक खबर आई कि राधिका की तबीयत खराब हो गई है। ड्यूटी के दौरान चक्कर आकर गिर पड़ी थी। रेलवे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये खबर स्टेशन पर भी पहुंची। एक सफाई कर्मचारी ने आर्यन से कहा, अरे वो सख्त वाली मैडम है ना, जो तुमसे चाय लेती थी कभी कभी, वो अस्पताल में है। आर्यन के हाथ से कप गिरते गिरते बचा। क्या हुआ उन्हें? सुना है कमजोरी और तनाव। उसने बिना कुछ सोचे अपनी मां से कहा, मैं अस्पताल होकर आता हूं। इतनी रात को? मां ने पूछा। एक जान पहचान वाली है, देखना जरूरी है, उसने बस इतना कहा। अस्पताल में पूछते पाछते वो वार्ड तक पहुंच गया। दरवाजे के बाहर रुका। अंदर राधिका बेड पर थी, आंखें बंद, हाथ में सलाइन लगी थी। आर्यन धीरे से अंदर गया, कुर्सी खींच कर बैठ गया। कुछ देर बाद राधिका की आंख खुली। सामने आर्यन को देखकर वो चौंक गई। तुम यहां? आपने सोचा सिर्फ आप ही ड्यूटी निभाती हैं? दोस्ती की भी ड्यूटी होती है, उसने हल्के से कहा। राधिका की आंखें भर आईं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, लोग क्या कहेंगे। आर्यन पहली बार थोड़ा गंभीर हुआ। मैडम, लोग तो तब भी बोले जब हम बस चाय और टिकट की बात करते थे। लोग तो तब भी बोलेंगे जब हम बिल्कुल बात नहीं करेंगे। सवाल ये है, हम क्या चाहते हैं। राधिका चुप रही। आंसू गाल पर बह निकले। मैंने दूर रहना इसलिए शुरू किया
क्योंकि आपकी नौकरी पर असर न पड़े, आर्यन बोला। पर सच ये है, आपकी आदत पड़ गई है, राधिका ने धीमे से कहा। मुझे भी। दोनों कुछ पल चुप रहे। कमरे में सिर्फ मॉनिटर की बीप की आवाज थी। मैं टीटीई हूं, तुम चाय बेचते हो, हमारे बीच बहुत फर्क है, राधिका बोली। आर्यन मुस्कुराया। हाँ, फर्क है। आप टिकट चेक करती हैं, मैं चाय चेक करता हूं कि मीठी है या नहीं। बाकी दिल का काम तो दोनों का एक जैसा है। राधिका हंसते हंसते रो पड़ी। अगर आगे मुश्किलें आएंगी तो, उन्होंने पूछा। तो साथ में फेस करेंगे। आप अकेले मजबूत बनने की कोशिश करती रहीं। अब थोड़ा मुझे भी मौका दीजिए, उसने कहा। राधिका ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया। आर्यन ने पकड़ लिया। उस पल दोनों ने कोई बड़े वादे नहीं किए, बस इतना तय किया, अब भागेंगे नहीं। कुछ महीनों बाद स्टेशन वहीं था, भीड़ वहीं थी, आवाजें वहीं थीं। चाय चाय, गरम चाय। लेकिन अब एक फर्क था। आर्यन के पास छोटा सा लाइसेंस बोर्ड टंगा था, आर्यन टी स्टॉल। रेलवे की अनुमति से उसे प्लेटफॉर्म पर पक्का स्टॉल मिल गया था। ये सब राधिका ने नियम के अंदर रहकर उसकी मदद करके कराया था, बिना किसी गलत रास्ते के। और राधिका अब भी सख्त थीं ड्यूटी में। बिना टिकट वालों की खैर नहीं, लेकिन जो उन्हें करीब से जानते थे कहते थे, मैडम अब पहले से ज्यादा मुस्कुराती हैं। ट्रेन रुकती, राधिका दरवाजे पर आती, आर्यन दूर से आवाज लगाता, मैडम आज पैसे लेकर ही चाय दूंगा। राधिका जवाब देती, डिस्काउंट नहीं दोगे? बीवी बनने के बाद भी नहीं, वो हंसकर कहता। पास खड़े लोग मुस्कुरा देते। दो अलग दुनिया के लोग, एक प्लेटफॉर्म पर मिले, पहले चाय से दोस्ती हुई, फिर दोस्ती से प्यार, और प्यार ने दोनों को बेहतर इंसान बना दिया। जिंदगी की ट्रेन चलती रही, पर अब दोनों एक ही डिब्बे में सफर कर रहे थे।